आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली है और या फिर तीसरी शादी कर ली है, अब उसके जो बच्चे हैं उनका अपने पिता की प्रॉपर्टी पे या फिर कोई पेंशन वगैरह है या फिर उनके पिता का कोई पीएफ अकाउंट वगैरह है या फिर उनका कोई बैंक में अकाउंट है, तो उस संपत्ति पे कितना अधिकार है, क्या बराबर का अधिकार है, क्या पहली पत्नी के बच्चों का ज़्यादा अधिकार है, दूसरी पत्नी के बच्चों का कम अधिकार है। इस संदर्भ में आपके सवालों का जवाब दूंगा और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है इस संदर्भ में। अगर आप दूसरी तीसरी चौथी पत्नी के बच्चे हैं तो आपको इस जजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, आपके लिए यूजफुल होगा। तो साथियों, आप लोगों ने जो सवाल किया उसके हिसाब से मैं ये समझ पाया कि कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि पहली पत्नी के बच्चे कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं ये कहते हुए कि जो दूसरा विवाह हुआ है मेरे पिता का वो अवैध था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही विवाह कर सकता है और जो दूसरा विवाह होगा वो शून्य होगा। ये बिल्कुल सही बात है। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी व्यक्ति केवल पहला विवाह ही एक ही विवाह कर सकता है और अगर एक विवाह जो उसने किया है, अगर उसने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया है या फिर उसकी पत्नी जीवित अवस्था में है, उसकी पत्नी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए हुए उसने जो दूसरी शादी की है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शून्य है। मतलब कि उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, वो लीगली उसकी वाइफ नहीं मानी जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। अब रही बात बच्चों की, कि अगर पहली पत्नी के जो बच्चे हैं उनके अलावा उनके जो पिता हैं दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी करने के बाद उनके बच्चे होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी पे कितना अधिकार रखते हैं। तो साथियों, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये सन 2011 में आया था। रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन के नाम से था और जजमेंट में बताया गया है कि जितना अधिकार पहली पत्नी के बच्चे का है उतना ही अधिकार दूसरी पत्नी के बच्चे का है, तीसरी पत्नी के बच्चे का है। चाहे भले ही जो शादी है वो शून्य हो या शून्यकरण हो, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में बताया गया है। अगर सेक्शन 12 के हिसाब से शून्य है, सेक्शन 15-16 के हिसाब से शून्य है, इस बात से उनके बच्चों के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है, उसको अधिकार जरूर नहीं होगा, लेकिन उनके जो बच्चे हैं तो उनके बच्चों का उतना ही अधिकार होगा कि जितना कि अधिकार पहली पत्नी के बच्चों का है। तो आप समझ जाइए कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के की पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है वो दोनों जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों को बराबर बराबर हिस्से पे मिलेगी, जैसा कि जजमेंट में बताया गया है।